लोटस वास्तुशास्त्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। ये साप्ताहिक राशिफल 10 जून से 16 जून 2024 का दूसरा पार्ट है। हम आपको बता रहे हैं बैलेंस 6 राशियों का राशिफल, साप्ताहिक राशिफल। साथ में हम बता रहे हैं उपाय, जो उपाय आप करेंगे तो सप्ताह आपका और भी अच्छा जाएगा। तो तुला राशि के जातकों के लिए सप्ताह बेहद ही शुभ रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत करियर कारोबार के सिलसिले में की जाने वाली यात्रा से होगी। यात्रा के दौरान आपके प्रभावी लोगों के साथ संबंध बनेंगे और आपको अपने कार्यों में मनचाही सफलता मिलेगी। यदि आप किसी परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे हुए थे तो आपको इस सप्ताह आपसे जुड़ी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। कुल मिलाकर इस सप्ताह छात्र वर्ग के लिए शुभ साबित होगा। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको कारोबार में अनुकूल लाभ प्राप्त होगा। व्यवसाय के विस्तार की योजना साकार होती नजर आएगी। यदि लंबे समय से मनचाहे रोजगार की तलाश में भटक रहे थे तो इस सप्ताह आपकी ये मनोकामना पूरी हो सकती है। वहीं पहले से नौकरी पेशा व्यक्तियों की आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। रिश्ते नाते की दृष्टि से इस सप्ताह आपके लिए अत्यंत ही शुभ साबित होगी। इस सप्ताह किसी प्रिय सदस्य के घर आने पर खुशियों का माहौल बना रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में पिकनिक पार्टी अथवा लंबी दूरी के पर्यटन स्थल पर जाने का प्रोग्राम बन सकता है। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। लव पार्टनर के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी। यदि आप किसी बात को लेकर के जीवन साथी के साथ खटपट चल रही थी तो इस सप्ताह सारे मतभेद दूर हो जाएंगे। वैवाहिक जीवन में एक बार फिर से मधुरता कायम होगी। सेहत सामान्य रहेगी। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है रोजाना श्री यंत्र की पूजा करनी है और श्री सूक्त का पाठ करना है। वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से बचना होगा। इस सप्ताह आपको घर और बाहर दोनों जगह किसी के साथ वाद विवाद करने से बचना चाहिए, अन्यथा आप बेवजह की चीजों में फंसकर अपना बड़ा नुकसान कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में अपने विरोधियों से सतर्क रहें। लोगों की छोटी मोटी बातों को तूल देने से बचें तथा अन्य लक्ष्य पर फोकस करें। सप्ताह के पूर्वार्ध में घर में किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सेहत को लेकर के मन चिंतित रह सकता है। हालांकि इस दौरान आपको खुद भी अपने सेहत का विशेष ख्याल रखने की जरूरत होगी। विशेष रूप से मौसमी बीमारी से बचें। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको सभी कागजी काम सही समय पर निपटाने की जरूरत है, अन्यथा बेवजह की परेशानी झेलनी पड़ सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में सरकारी तंत्र से उलझने से बचें। इस दौरान कोई बड़ा कदम उठाने से पहले अपने शुभ चिंतकों की सलाह लेना ना भूलें। उच्च एजुकेशन और विदेश में करियर बनाने के लिए प्रयासरत लोगों को मनचाहे परिणाम के लिए थोड़ा अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। रिश्ते नाते की दृष्टि से सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। जीवन से जुड़ी उलझनों को सुलझाते वक्त ससुराल पक्ष से आपको विशेष सहयोग के समर्थन मिलेगा। प्रेम प्रसंग के अनुकूलता बनी रहेगी। खट्टी मीठी तकरार के साथ आपके लव पार्टनर के साथ रिश्ते सामान्य बने रहेंगे। उपाय, रोजाना हनुमान जी की पूजा करनी है और हनुमान चालीसा का रोजाना 7 बार पाठ करना है। धनु राशि के जातकों के लिए सप्ताह शुभता और सौभाग्य के लिए रहने वाला है। सप्ताह के पूर्वार्ध में ही आपको किसी बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। इस दौरान सत्ता सरकार से जुड़े किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से आपको कोई अनुकूलता बनी रहेगी। उच्च अधिकारी आपके काम में प्रसन्न होकर आपकी तारीफ करेंगे। कार्यक्षेत्र में आपका कद और कारोबार में बढ़ोतरी होगी। पूरे योग बन रहे हैं। यदि आपने अपनी नौकरियों में बदलाव के लिए प्रयासरत थे तो इस सप्ताह आपको किसी अच्छी जगह से ऑफर आ सकता है। हालांकि आपको इस संबंध में कोई भी निर्णय जल्दबाजी लेने से बचना चाहिए। पठन पाठन लेखन आदि का कार्य करने वालों को इस सप्ताह विशेष लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपका जन संपर्क बढ़ेगा। समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाले विशेष पद या सम्मान मिलेगा। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। बातचीत के जरिए विवाद सुलझा सकते हैं। रिश्ते नाते की दृष्टि से इस सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। इस सप्ताह आप अपनी बात और व्यवहार में सभी का दिल जीतने में कामयाब रहेंगे। घर परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और एकता कायम रहेगी। विवाहित लोगों के संतान सुख की प्राप्ति होगी।
उपाय, इस सप्ताह के उपाय, रोजाना केसर का तिलक लगाएं और रोजाना सूर्य देव को जल देकर के आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। मकर राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। इस सप्ताह मकर राशि के जातकों को अपने कैरियर, कारोबार, सेहत और संबंध में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इस हफ्ते नौकरी पेशा लोगों को अचानक से कामकाज पर विशेष परिश्रम करना होगा। सप्ताह की शुरुआत में अचानक से कुछ बड़े खर्चे आ सकते हैं। भूमि, भवन के क्रय अथवा उसकी मरम्मत में बड़ी धनराशि खर्च करनी पड़ सकती है। यदि आप राजनीति से जुड़े हैं तो आपको कोई भी ऐसा निर्णय लेने से अथवा कदम उठाने से बचना चाहिए जिससे आपकी प्रतिष्ठा पर कोई आ जाए। विद्यार्थी वर्ग के इस सप्ताह मिले जुले फल की प्राप्ति होगी। परीक्षा प्रतियोगिता में उन्हें अपेक्षाकृत कम परिणाम प्राप्त होंगे। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस सप्ताह कारोबार में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। इस पूरे सप्ताह लेन देन करते समय सावधानी बरतें तथा धन उधार देने से बचें। सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध थोड़ा सा राहत भरा रह सकता है। इस दौरान किसी बुजुर्ग अथवा प्रभावी व्यक्ति की मदद से निजी समस्या का हल खोजने में कामयाब रहेंगे। प्रेम संबंध में उतावलेपन से बचें और अपने लव पार्टनर की फीलिंग्स का पूरा ख्याल रखें। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना भगवान शिव की पूजा में रुद्राष्टक का पाठ करें। कुंभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। इस सप्ताह आपको कभी अपने जीवन की गाड़ी सरपट दौड़ती हुई तो कभी रुक रुक कर चलती हुई नजर आएगी। इस सप्ताह नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में किसी भी काम में लापरवाही बरतने से बचना चाहिए, अन्यथा आप अपने सीनियर के गुस्से का शिकार हो सकते हैं। इस दौरान आपके गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है। निजी जीवन में भूमि भवन से जुड़े विवाद गहरा सकते हैं। भाई बहनों की किसी बात को लेकर के मन मुटाव हो सकता है। अध्ययन अध्यापन में अरुचि रहेगी। मन किसी समस्या को लेकर के बेचैन रहेगा। सप्ताह के मध्य में अचानक से कुछ एक बड़े खर्चे सामने आ सकते हैं। आपको हर कदम फूक फूक कर रखना होगा, अन्यथा लाभ की जगह हानि उठानी पड़ सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में व्यवसाय के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे। यात्रा की उम्मीद से कम लाभ न मिलने से मन दुखी रहेगा। इस दौरान राजनीति से जुड़े लोगों को द्वारा किए गए प्रयास में आंशिक सफलता मिल पाएगी। रोजी रोजगार के लिए प्रयासरत लोगों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। रिश्ते नाते की दृष्टि से ये समय स्वजनों की भावनाओं का आदर करें। प्रेम प्रसंग में आवेश में आकर कोई निर्णय ना लें। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना हनुमान जी की साधना में श्री बजरंग बाण का आपको पाठ करना है। मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह राहत भरा रहने वाला है। छोटी मोटी दिक्कतों के बावजूद यह सप्ताह आपके लिए सार्थक एवं सफल साबित होगा। सप्ताह के पूर्वार्ध में लंबे समय से चली आ रही चिंताएं दूर होंगी। इष्ट मित्रों अथवा शुभ चिंतकों का सहयोग समर्थन मिलेगा। कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। यह समय निजी और सरकारी क्षेत्र से जुड़े नौकरी पेशा लोगों के लिए अनुकूल साबित होगा। इस दौरान आपके विभागीय मामले सुलझेंगे। मन चाहे प्रमोशन या तबादले की कामना पूरी होगी। आला अधिकारियों की मदद से आप अपने टारगेट को आसानी से हासिल कर लेंगे। कार्यक्षेत्र में आपके परिश्रम और प्रयास की सराहना होगी। इस सप्ताह युवा वर्ग का अधिकांश समय मौज मस्ती करते हुए बीतेगा। सप्ताह के मध्य में किसी पर्यटन अथवा धार्मिक स्थल पर जाने का मौका मिल सकता है। धार्मिक अथवा आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा। व्यवसाय के दृष्टि से यह सप्ताह अति उत्तम साबित होगा। इस सप्ताह आपके कारोबार में खासा लाभ होगा। कारोबार के विस्तार की योजना साकार होगी। करियर कारोबार में सफलता के साथ साथ इस सप्ताह आपकी सेहत के लिए भी शुभ रहेगा। रिश्ते नाते की दृष्टि से इस सप्ताह अनुकूल साबित होगा। प्रेम प्रसंग में पिघाड़ता नजर आएगी। परिवार के सदस्यों के बीच स्नेह और सहयोग की भावना बनी रहेगी। ननियाल पद से विशेष लाभ मिलेगा। शादीशुदा जीवन सुख में बना रहेगा। घरेलू महिलाओं का मन धार्मिक कार्यों में लगेगा। घर में मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होंगे।
लेकिन इस सप्ताह आपसे कई लोग पैसा उधार मांगने आ सकते हैं। उनको उधार पैसा नहीं देने, अगर उधार पैसा दिया तो पैसा भी जाएगा, संबंध भी खराब होंगे। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना तुलसी जी की सेवा करें तथा पूजा में श्री सूक्त का पाठ अवश्य करें। तो ये था हमारा इस सप्ताह का राशिफल। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय माता दी।